नमस्कार भाई बंधु। माँ चंद्रमणि की कृपा से सब राजी खुशी होंगे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मतलब ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एज अ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी मतलब मेरे भाई लोग गल्फ़ कंट्री में जॉब करते हैं, आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास ये कार्ड है जिसे सिविल आईडी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट आईडी होती है गल्फ़ की। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। सिविल आईडी एक कार्ड होता है जो कि एक यूनिक आईडी नंबर होता है और जो हमारे पासपोर्ट से लिंक होता है, और इसके लिए हमें हमारे सिग्नेचर, बायोमेट्रिक, फ़ोटो से ये सारे इन सब चीज़ों से कनेक्ट होता है। ये कार्ड हमें इशू करता है PASI की फुल फॉर्म होती है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन, और ये हमें PASI तभी इशू करेगा जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली होंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी बोलते तो जैसे तो पासपोर्ट, आपका जो भी मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, PCC है, ये भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वही है। आपको कुवैत में, क्योंकि मतलब मैं अदर गल्फ़ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कुवैत में जॉब करता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ कुवैत के बारे में बताऊँगा। अदर गल्फ़ कंट्री में भी सिविल आईडी ही बनती है। मेरे को वहाँ का प्रोसेस कैसे बनती है, क्या है, उसका नहीं पता। मैं सिर्फ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिविल आईडी जो है ना, वो आपको कुवैत में जॉब करने के लिए, लीगली रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सिविल आईडी के आप इस कंट्री में इनलीगल माने जाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको फाइन हो सकता है, जेल हो सकती है, यहाँ तक कि आप डिवॉर्ड भी हो सकते हो। मैं आपको बताऊँगा सिविल आईडी कैसे बनती है, मीन्स इसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहली बात तो कोई भी नॉन कुवैती डायरेक्ट सिविल आईडी नहीं बना सकता। कोई भी होगा उसके लिए उसे किसी कुवैती का रेफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मुझे अपनी सिविल आईडी बनानी होंगी, तो जो हमारी ऑनर है मैम, वो कुवैती है, तो उन्हीं के रेफरेंस से हम सबकी कुवैत आईडियाँ बनती हैं। इसका प्रोसेस जो कि मतलब जो सिविल आईडी है ना, वो आपकी कंपनी ही बनवाएगी वैसे तो नॉर्मल तौर पे। बाकी आप अगर से लोकल हायरिंग हो तो उसका अलग प्रोसेस होता होगा, लेकिन आम ज़्यादातर कंपनी बनवाती है। वो आपका ऑफिस बॉय बनवाता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वही करता है, जिसे यहाँ पे मंदूक बोला जाता है। तो इसकी जो वेरिफिकेशन है वो पुलिस स्टेशन में होती है। वहाँ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और वहाँ आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फ़ोटो ली जाती है, और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। नॉर्मल सा मेडिकल होता है, ब्लड टेस्ट, उसमें ब्लड टेस्ट होता है आपका, और एक्सरे होता है, और बस। और इस प्रोसेस के 10 से 30 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम 1 महीने तक आपकी सिविल आईडी आ जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा सिविल आईडी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है सिविल आईडी का, सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि इससे आप इस कंट्री में लीगल हो जाओगे। मीन्स लीगली काम कर सकते हो, कहीं भी फ्री होके घूम सकते हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, पुलिस है क्या है, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करोगे, वैसे भी डर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कि इससे ना आप ऑफिशियली वर्क अपने सारे कर सकते हो। मीन्स अकाउंट खुलवाना हो वो हो सकता है, और भी सारे काम हो सकते हैं। जैसे कि आपको रूम लेना होगा, जैसे कि हमें अकोमोडेशन में नहीं रहना है, हम अपना रूम लेंगे, उसके लिए मुझे सिविल आईडी की ज़रूरत होगी, तो हमें अपना रूम हो गया। और कोई भी जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, तो यहाँ के जो भी गवर्नमेंट वो है, हॉस्पिटल है, वहाँ बिना सिविल आईडी के इलाज नहीं होता है। उसके लिए भी आपको सिविल आईडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको कोई भी गैजेट या फिर जैसे आपको मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, या फिर कोई भी चीज़ें लेनी है, तो वो आप उसको लोन पे ले सकते हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी अलग कंडीशन होती है, उसके थोड़े से अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको अगर से कोई भी चीज़ लोन पे लेनी है, उसके लिए आपको अपने 3 महीने पहले सैलरी स्लिप दिखानी होगी वहाँ, और जितनी आपकी सैलरी है, मीन्स जैसे कि मैं नॉर्मली बताता हूँ आपको कि सपोज करो मेरी सैलरी इंडियन करेंसी में 50,000 रुपये है, तो मेरे को सिर्फ 50,000 का ही सामान मिलेगा। क्योंकि जैसे आपको यहाँ कार लेनी है या लाइसेंस बनाना है, इन सब के लिए भी आपको सिविल आईडी की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसे हल्के में ना लें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर से आप इसकी कहीं पे भी गलत यूज़ करते हो ना, तो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। वो आपको लाखों तक का फाइन देना पड़ सकता है, जेल जा सकते हो, आप डिफॉल्ट हो सकते हो, ठीक है। मेरे सामने हुआ है ये सब चीज़ें, मैंने देखी हैं कि समथिंग 9 से 10 लाख का फ़ाइन हमारे जो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं उन्हें पड़ा था, और उसी के चक्कर में उन्हें अपनी छुट्टियाँ भी कैंसिल करनी पड़ी थी, ठीक। जैसे कि अब आप बोलोगे ये कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे कोई भी रूल ब्रेक किया, या फिर आपने जो भी लोन ले रखा उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं भरी, तो आपकी सिविल आईडी पे फ़ाइन हो जाता है। और बहुत से होते हैं ना कि हम फ़ाइन नहीं भरेंगे। अगर से आप फ़ाइन नहीं भरते हो तो आप अपनी कंट्री नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसके पीछे एक चिप लगी होती है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, वहां चेक इन करोगे, तो इसका
पूरा डेटा आ सकता है, आप डेटा आ जाएगा आपने कहाँ कहाँ से सिविल आईडी के थ्रू शॉपिंग की है, कौन कौन से फाइन आप पे अभी बकाया रह रहे, तो आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बार आपको ऐसे कॉल भी आएंगे कि आप अपनी सिविल आईडी नंबर दे दो, हम ये वो, तो कभी भी हो किसी को भी अपनी सिविल आईडी नंबर नहीं देना है। तो जी बस यही था आज का ब्लॉग तो नहीं, मतलब एक ऐसे इन्फॉर्मेशन टाइप का देना, क्योंकि मेरे पास है, मैंने जितना पता किया है, मेरे को जितना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अब तो ब्लॉग में ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।